दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज फ्रेंड्स जो चर्चा हो रही है, मैं 4 लोगों की चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं थीम को लोग ही बुलाता हूँ, है ना। लोग ही समझो यार, लार्ज कैप बड़ा भाई, है ना, मिड कैप बीच वाला भाई, स्मॉल कैप छोटा वाला भाई, है ना। उसी के साथ साथ ये कौन से भाई थे, स्मॉल कैप भाई। फ्लैक्सी कैप भी हो गए, तो वो उनको क्या, फ्लैक्सी कैप किस कैटेगरी में उनको डालें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ईएलएसएस की आज बात करेंगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस फंड में आपको इन्वेस्ट करने से एक फायदा रहता है, टैक्स सेवर फंड होते हैं ये। आपको 1,50,000 रुपए का एटीसी में डिडक्शन मिलता है। फ्रेंड्स, काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि अगर आप ATCCD1B में अगर करते हैं तो आपको 50,000 रुपए का एडिशनल छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, और वो रहती है पेंशन फंड के अंदर। तो आप LIC का कोई पेंशन फंड ले लें या किसी और का कोई पेंशन फंड ले लें तो 1,50,000 के ऊपर आपको छूट मिलती है। दैट मीन्स कि टोटल आप बेनिफिट 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आज बात करूंगा कैनरा रूबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की। पहला ELSS मैंने लिया है। 3 साल में कंपनी ने 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया, 5 साल में कंपनी ने 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया। 10 ईयर का भी कंपनी के पास डेटा नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ELSS में, अगर चूंकि ये डायरेक्ट प्लान है, तो ELSS में अगर किसकी बात कर रहा था, कैनरा रूबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके फंड मैनेजर की, श्री दत्ता जी हैं एंड विशाल मिश्रा जी हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और चीजें चर्चा कर लेते हैं। ELSS के अंदर कैनरा रूबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, नंबर ऑफ स्टॉक्स 57 को ये मेंटेन करते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में इनका 14% रुपए डिप्लॉय रहता है। टॉप 5 स्टॉक्स में 29% इनका रुपए डिप्लॉय रहता है। वहीं टॉप 10 स्टॉक्स में 42% कंपनी का रुपए डिप्लॉय रहता है। कंपनी मीन्स कि जो आप ELSS, जो आप SIP के थ्रू कंपनी को भेजते हो। लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप में कंपनी 61% आपका रुपए डिप्लॉय रहता है, काफ़ी सेफ माना जाता है ELSS भी। मिड कैप की बात करेंगे 16% मिड कैप में डिप्लॉय पैसा करते हैं। स्मॉल कैप में आपका रुपए 4.99% आपका डिप्लॉय किया जाता है। चाहे आप ELSS वैसे टैक्स सेविंग के लिए बेनिफिट होता है, लार्ज कैप के इक्वली इसको भी मानते हैं। वहीं NAV की बात करेंगे इसकी, तो NAV 128 की है, जो कि थोड़ा सा महंगा लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है, सस्ता है। कॉर्पस 4,407 करोड़ का ये कॉर्पस को मेंटेन करते हैं। कुछ चीजें और बात करेंगे, एक और ले लेते हैं, कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। NAV 85 रुपए है इसकी, 3,000 करोड़ का ये कॉर्पस को मेंटेन करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है। इसी के साथ साथ कोटक टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट प्लान में कुछ और चर्चा करते हैं। लार्ज कैप में 63% ये रुपए को डिप्लॉय रखते हैं। मिड कैप के अंदर 19% डिप्लॉय रहता है। स्मॉल कैप के अंदर 11% रुपए डिप्लॉय रहता है। इसी के साथ साथ कुछ और चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स में कोटक टैक्स सेवर फंड की यहाँ पर बात हो रही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 57 स्टॉक्स को ये मेंटेन करते हैं, जिनके अंदर टॉप 3 सेक्टर्स में 35% एंड टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 26% एंड टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर 42.42% रुपए आपका डिप्लॉय रहता है। अगर वहीं फंड मैनेजर की बात करेंगे तो हर्ष उपाध्याय जी इसके फंड मैनेजर हैं। ये भी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। इसी के साथ साथ 30 साल में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया। 5 साल में कंपनी ने 18.97% का रिटर्न जनरेट करके दिया। वहीं अगर ओवरऑल इस फंड की बात कर लेंगे, जिसकी मैंने दोनों फंड की बात करी है, कैनरा रूबेको एंड कोटक टैक्स सेवर फंड, तो इन दोनों को मिला के कंपनी ने 3 साल के अंदर 20% का CAGR के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया। 5 साल के अंदर कंपनी ने 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया। ये चर्चा हो गई आज आपके सामने ELSS फंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक नया फंड लेकर आऊँगा आपके लिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एडवाइस और सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।